अभी हम दिल्ली में हैं, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी का दूसरी स्थापना दिवस मन रहा है और काशीराम जी का भी जयंती मनाया जा रहा है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी शाह ऑडिटोरियम में आने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, यहाँ पर आज मान्यवर काशीराम साहब जी का बर्थडे है, 88वां उनका जन्मदिन है। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी का आज सेकंड उनका स्थापना दिवस है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली की में जो हमारी जो जनता है, जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी से मिलकर बातचीत करेंगे, आगे की रणनीतियाँ तैयार करेंगे। मैम, लेकिन यूपी में चुनाव होया, आप लोग की पार्टी एक भी सीट नहीं जीती और हार गए आप लोग, ऐसा कैसे देखना चाहते हैं? यही तो हमें यहाँ पे स्थापित करना है, यही तो रणनीति हमें आगे की बनानी है कि यूपी में जिस तरह से बीजेपी सरकार ने ईवीएम का सहारा लेके हमारी के किसी को भी एक सीट आने की, क्योंकि एक बहुत सोचने विचार की बात है कि कोई कैसे एक तरफा जीत सकता है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब ईवीएम का घोटाला है और कुछ नहीं। लेकिन दिल्ली वासी किसी से कम नहीं है। हम आज़ाद समाज पार्टी के दम पे दिखा देंगे यूपी वालों को, उन मनुवादियों को, कि ईवीएम आपका कुछ नहीं है और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता कायम करके रहेंगे। जय भीम। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्या लग रहा है फ्यूचर में कुछ बन पाएंगे नेता? चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम दिल्ली के मुख्य जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके स्थान पे हम जल्द से जल्द बिठा के रहेंगे। ये हमने बीड़ा उठाया है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी यूपी में चुनाव लड़ी, हार गए। गोरखपुर से खुद चुनाव लड़े, हार गए। तो आप लोग निराश नहीं हुए हैं? हम निराश नहीं हुए। आज हमारे माननीय काशीराम जी का बर्थडे है। काशीराम जी ने हमें उद्देश्य दिया था कि पहली लड़ाई हारने के लिए, दूसरी लड़ाने के लिए, तीसरी जीतने के लिए। तो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे दमखम से लड़े थे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में हम आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता कायम ना करके रहें और आज़ाद समाज पार्टी का नीला झंडा पूरे भारतवर्ष में हम ना फहरा दें। लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। देखो, एक ये बात होती है कि कभी एक मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कोई अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने खड़ा होता है ना, तो उसकी टांग खींची जाती है। तो ये तो गई सुनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो चंद्रशेखर आज़ाद अकेला नहीं है, उसके पीछे करोड़ों युवाओं का मेला है। तो आज का युवा पागल नहीं है, आज का युवा अंधा नहीं है, आज का युवा शिक्षित है, समझदार है, जो उसने चंद्रशेखर आज़ाद जी का हाथ पकड़ा है। लेकिन बहुजन समाज का इस बार वोट बीजेपी को चला गया क्या? हमारे बहुजन अभी तक ना सोए हुए हैं। हमें अब बहुजनों को जगाना है। और ऐसा नहीं है कि बहुजन जागे नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि यूपी के बहुजन आज भी सोए नहीं है, वो डरे हुए हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार पता नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ऐसी नहीं है। दिल्ली की जनता को अपने सारे अधिकारों की मालूमात है और दिल्ली की जनता आज़ाद समाज पार्टी की जो सत्ता है वो कायम करके रहेगी। मैम, मोदी जी के शासनकाल में महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बताइए कहाँ में सुरक्षित है? ये अभी बहन मनीषा का जो ये रेप केस हुआ, वहाँ कहाँ सुरक्षित थी? कहाँ सोई हुई थी मोदी सरकार? आप मुझे बताइए कहाँ सोई हुई? लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा दे रही है सरकार। कहाँ है शिक्षा? आप बताइए ना, कहाँ है शिक्षा? बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बेटी बची है और ना ही बेटी पढ़ी है। बताइए आप, सारे तो स्कूल बंद है, सारे ठेके खुले हुए हैं। आप बताइए कहाँ से शिक्षित है हमारा देश? लेकिन फिर भी तो भाजपा जीत जा रही है। वो तो अब इनका पार्शियलिटी है, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें चंद्रशेखर भाई को आगे बढ़ाना है, उन्हें जिताना है। बस हमें ये पता, हमें नहीं पता कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीतेगा। हमें सिर्फ चंद्रशेखर भाई को हमें अब उनके हाथों को मजबूत बनाना है और उन्हें विजयी बनाना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जनता क्यों आएगी, क्या वजह है? चंद्रशेखर भाई के साथ आने की सबसे बड़ी वजह है ये बहन बेटियों के सम्मान के लिए पार्टी बनी है। और क्या कहते हैं, ये बहुजनों के सम्मान के लिए बनी है। जितने भी मुसलमान भाई हैं, इनको बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर। जितने भी बहुजनों के नाम पर जो बांटा जा रहा है, ये सब गलत है। हमारे चंद्रशेखर भाई इनसे इस सब तरह का कोई काम नहीं करते, सबको एक साथ लेके चलने का काम करती है पार्टी। मैम, मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में बेटी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी 2 साल पहले हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ एक हादसा हुआ था। और देश की जनता भली भांति परिचित है कि जो मोदी जी और योगी जी नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किससे बचाएं बेटियों को? योगी और मोदी सरकार के दरिंदों से। और दिल्ली जैसी सत्ता में, जब आप कह रहे हैं ना मोदी सरकार, दिल्ली जहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं, बेटी जब बहन बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, जब यहाँ हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, तो यूपी में जहाँ हमारे लोग आज भी पिछड़े लोग हैं, तो हमारी बेटियाँ कहाँ सुरक्षित महसूस कर रही होंगी? योगी जी का बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है ना, वो सिर्फ बहुजनों पे, सिर्फ दलितों पे अत्याचार करने के लिए चल रहा है। क्या कह रही है मैम? योगी जी बोलते क्लीन सिटी, आप वहाँ जाके देखो तो सही, नरक बह रहा है वहाँ पर। गोरखपुर में आप लोग जाके देखिए, वहाँ पर गोरखपुर में आप लोग जाके देखिए, वहाँ पर कोई क्लीन सिटी नहीं है, वहाँ पर नर्क बह रहा है। जितने भी दलित हैं उनकी हालत जाके देखिए, क्या हाल में रह रहे हैं वो? कहाँ से क्लीन हुई फिर सिटी? योगी जी कहते हैं क्लीन सिटी। तो लग रहा है कि
बहुजन का शासन होने वाला है। बिल्कुल, हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत जोर शोर से बढ़ेंगे और माननीय चंद्रशेखर भाई को आज बहुत आगे लेके जाएंगे, उनके हाथों को मजबूत करके उन्हें पीएम की सीट पे बिठाएंगे एक दिन। साहब कांसीराम जी का आज बर्थडे है और उनका हम सभी बहुजन समाज के जो लोग हैं बड़ी हर्षोल्लास से दिल्ली के अंदर मना रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में जो ना इसको मनाएं लोग भी और भी लोग। तो क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी यूपी में और 5 राज्य में हार गए थे, क्या दिल्ली में जीत पाएगी? सर पार्टियाँ तो बहुत सारी हारी है, आज़ाद समाज पार्टी कौन सा हारी है? कांग्रेस भी हारी है, उसको तो आप नहीं कह रहे, और आम पार्टी भी उसमें उत्तर प्रदेश में हारी है, उसे आप नहीं कह रहे। बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी हारी है, और क्या नाम है तुम्हारा, मुलायम सिंह भी हारा है, चंद्रशेखर आज़ाद भी तो हारा है, और बहुत सारी पार्टियाँ हारी हैं, उनको तो आप नहीं कह रहे। ये तो चुनाव है सर, पड़ती है, चलती रहती है, चुनाव है, हार जीत का जो ना सब चलता रहता। और अभी तो ईवीएम जीत रही है सर, मोदी नहीं जीत रहा है, ईवीएम जीत रही है। तो जो ईवीएम पे सवाल उठ रहा है कि ईवीएम घोटाला किया गया, ये सच है या हार का ठीकरा है? सर हार का ठीकरा नहीं है, ये सच है, ये सच्चाई है। जो 4 राज्यों में मोदी जीता हुआ दिखा रहे हैं और एक राज्य में जो ना उनका ही भतीजा है, माननीय मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल साहब, वो जीत रहे हैं। क्या 2 ही पार्टी हैं क्या देश के अंदर? और भी तो पार्टियां हैं। सर क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले समय में क्या नेता बन पाएंगे? सर नेता तो वो हैं, इसमें तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक टाइम्स नाउ करके मैगजीन है जिसके अंदर वो टॉप 10 नेताओं में आ रहे हैं, तो वो नेता तो हैं। बहुजन समाज के युवाओं ने उनको अपना नेता मान लिया है और आने वाले समय में अभी हम आपको दिल्ली से ही शुरुआत करके दिखाएंगे कि दिल्ली के जो राजनीति है उसको बिल्कुल बदल कर युवा इसके अंदर पूरा साथ देकर अब आपको दिखा देगा सर आने वाले इलेक्शनों में। तो यूपी हार गए हैं, लग रहा है दिल्ली आप लोग जीत पाएंगे? सर यूपी हारने का कोई सवाल नहीं होता, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा जो चुनाव था, पहला चुनाव था, पहले चुनाव के अंदर हर पार्टी का दमखम देखा जाता है। और सर आज़ाद समाज पार्टी अभी स्टार्ट हुई है, काशीराम जी आज काशीराम जी का जन्मदिन है और आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस है। जो काशीराम जी का नारा था, पहला चुनाव जो होता है हमारा, पहला चुनाव पहचान का, दूसरा चुनाव जीतने का और तीसरा चुनाव हमारा सत्ता का होता है। तो सर अभी तो हमने चलना सीखा है सर, आगे तो बहुत बड़ी लड़ाई है हमारे लिए। और माननीय चंद्रशेखर के नेतृत्व में, आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, भीम आर्मी के नेतृत्व में आने वाला समय नीली क्रांति का समय है, बहुजन समाज का समय है और ये समय पूरी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में रहेगा। अभी हम दिल्ली में थे जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी का स्थापना दिवस मन रहा है। हमारे साथ कार्यकर्ता उनके बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि अब नीली क्रांति आने वाली है, अब जो समय आएगा हमारा होगा। ये जनता की राय थी। भाई साहब आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देश की मीडिया सरकार का गुलाम बन चुकी है। सोशल मीडिया को नहीं बचाएंगे तो देश की सच्चाई कोई नहीं दिखाएगा।